हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक रामसर साइट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है विंग्स आफ्टर 12th, ये प्रिपरेशन कराता है फॉर आईपी मैट, क्लैट, एनएम, आईएमएस, डीयूजेट, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस और अदर ऐसी एग्जामिनेशन जैसे कि सीयू टेट के बारे में। तो अगर आप इन सब कोर्सेज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ इसके लिए जुड़ सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और हमारा ये टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रामसर साइट। अभी हाल ही में दो नए ऐसे रामसर साइट्स को ऐड किया गया है इंडिया के रामसर साइट्स के लिस्ट में, और इनकी जो लिस्टिंग हुई है वो हुई है 2 फेब को, जिस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इसके क्या मायने हैं, क्या होता है रामसर साइट्स, इसको एक एक करके हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि ये जो रामसर साइट है ये पर्टिकुलरली किस चीज़ को कहते हैं या किस चीज़ से रिलेटेड ये टॉपिक जो है वो है यहाँ पे। ओके, सो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि अभी कौन कौन से रामसर साइट्स जो है वो हमारे इंडिया के रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल हुए। तो अभी रिसेंट ऑन 2 फेब को, जिस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन दो नए रामसर साइट्स, एक आप यहाँ पे देख सकते हो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, और सेकेंड वन दैट इज़ बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी के अंदर सिचुएटेड है। इन दोनों को दो नए रामसर साइट्स का रामसर साइट्स के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, और इस तरह से ये डेजिग्नेशन इनको वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन इनको ये डेजिग्नेशन जो है वो मिली है। और इस तरह से आप ये देख सकते हो कि इंडिया के अभी जो है टोटल 49 रामसर साइट्स हो सके हैं। अभी रिसेंट 1 to 2 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे रामसर साइट्स हैं जिनको इसमें लिस्ट किया गया है। खास करके जो हमारे अभी यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके आने के बाद से बहुत सारे न्यू जो है रामसर साइट्स आपको इंडिया के अंदर ऐड होते हुए दिखेंगे। इससे पहले भी 47 साइट के रूप में हैदरपुर वेटलैंड जो है, जो कि यूपी का ही है, इसको ऐड किया गया था 47 वाइल्ड लाइफ 47 रामसर साइट के रूप में, और ये दिसंबर में इसकी लिस्टिंग हुई थी। उससे पहले भी हरियाणा और गुजरात से दो साइट जो है वो लिस्ट किए गए थे। तो आप देख सकते हो कि गुजरात के थोल और वाधवाना को इसमें ऐड किया गया था रामसर साइट्स के तौर पे, और सुल्तानपुर एवं विंध्यवास को हरियाणा के 2 रामसर साइट्स के रूप में इसको डेजिग्नेट किया गया था। तो ये बहुत अच्छा नंबर है 49। हालांकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना है, तो वहाँ पे ये नंबर अभी भी बहुत छोटा है। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो रामसर साइट्स के तौर पे डेवलप किए जा सकते हैं। तो रामसर साइट्स पर्टिकुलरली होते क्या हैं, तो आइए देखते हैं। पहले आपको अगर ये बता दें कि रामसर साइट्स जो है वो मेनली ऐसे वेटलैंड्स इलाके को कहा जाता है। वेटलैंड आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, दैट इज़ कि ऐसा लैंड जो लगभग वो पानी जो है उसमें आपको दिखे। तो इनमें मेनली इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो ऐसा लैंड होना चाहिए जो बिल्कुल सैचुरेटेड हो, यानी कि अब उसमें पानी को और एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी नहीं रह गई हो। तो बिल्कुल एक सैचुरेटेड जो लैंड हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पानी से भरा हुआ हो, बट वो सैचुरेटेड होना चाहिए बिल्कुल। उसमें पानी जो है वो और सोखने की उसमें आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, ऐसा वेटलैंड जो जिसमें बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिले, या उस इलाके में ऐसे बहुत सारे आपको फ्लोरा और फौना जो है वो देखने को मिले। और थर्ड ऐसा नंबर होता है, थर्ड इसके लिए ये कंडीशन है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ये जो लैंड है वो पूरी तरह से पानी से वो फिल्ड हो जाए, फिल्ड विथ वाटर। ओके, तो ऐसे लैंड को जनरली रामसर साइट के रूप में इसको डेजिग्नेट किया जाता है। तो आप ये देख सकते हो। अच्छा, ये नाम जो है रामसर, ये एक्चुअली ईरान की एक सिटी है।
ईरान की एक सिटी है जहाँ पे ये मीटिंग की गई थी और उसके बाद से उसी के नाम पे ये रामसार कन्वेंशन हुआ और जो भी साइट इसमें लिस्ट की जाती हैं उनको रामसार साइट कहा जाता है। तो ये रामसार जो है दैट इज़ अ सिटी इन ईरान जहाँ पे ये कन्वेंशन किया गया था ऑन 2 फेब 1971। इसी वजह से ये 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये यूनेस्को के थ्रू ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है दैट इज़ यूनेस्को, जिसका काम ही है वर्ल्ड के हेरिटेज को प्रिजर्व करना। ओके, यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है एंड इसका फुल फॉर्म आप क्या लिख सकते हो। राइट, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर व्हाट। ओके, तो 2 फेब जो है वो ईच ईयर वर्ल्ड्स वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस बार 2022 का जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे था इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इंडिया जो है, अच्छा ये जो है वो 1971 में ये वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया, बट इंडिया इसका पार्ट बना, ये इसको इन्फोर्स किया गया जब बातचीत हुई, लंबा टाइम लगा, फिर बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन किया और फाइनली 1975 में जा कर के ये पूरी तरह से इसको फोर्स में लाया गया और इस तरह से इसमें अभी नंबर ऑफ पार्टीज़ लगभग 171 है। यूनेस्को के अभी भी कंप्लीट जितने भी कंट्रीज है सब इसमें शामिल नहीं है। दुनिया का पहला जो साइट था वो ऑस्ट्रेलिया का साइट था जिसको 1974 में इसमें ऐड किया गया था, दैट वाज कोबर्ग पेनिनसुला विच इज़ सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। और अभी के समय में अगर आप देखोगे तो यूके जो कि एक एरिया वाइज बहुत छोटी कंट्री मानी जाती है, उसके इसमें सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और बोलीविया जो कंट्री है इसका अगर आप किलोमीटर वाइज अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा एरिया इसका इसमें रामसार साइट्स के तौर पे आता है। तो ये दोनों ही कंट्री अगर आप इंडिया के कंपैरिजन में देखो तो बहुत स्मॉल कंट्रीज़ हैं और इंडिया के पास अभी भी बहुत कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसको वो रामसार साइट्स के तौर पे डेवलप कर डेजिग्नेट करा सकता है। अच्छा, तो आई होप कि ये स्टैटिक पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। रामसार कन्वेंशन क्या है, ये ईरान की एक सिटी है जहाँ पे ये कन्वेंशन जो है वो हेल्ड किया गया था और वहीं से फिर ये इसको नाम दिया गया कि जितने भी साइट्स इसमें ऐड होती हैं उनको रामसार साइट्स कहते हैं। इसमें एक और पर्टिकुलर एक वर्ड आप अक्सर सुनोगे, ये पर्टिकुलर ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज़ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ओके, सो एक और इसमें आप टर्म अक्सर सुनने को मिलेगा आपको, दैट इज़ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होता है, तो ये नथिंग बट एक तरह का ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर का मेनली काम होता है, इस तरह के रजिस्टर का मेनली काम होता है कि वर्ल्ड में जितने भी ऐसे एरिया या ऐसे लैंड जिनको रामसार साइट का डेजिग्नेशन मिला हुआ है, अगर उसके प्रिजर्वेशन में अगर उसके प्रिजर्वेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इसको एक्नॉलेज करता है, वो इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करता है और जनरली ऐसे जो भी साइट जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर उसको ऐड कर लिया जाए तो ये माना जाता है कि वो पर्टिकुलर साइट को प्रॉपर उसकी केयर टेकिंग नहीं हो पा रही है, राइट। तो अगर ये वापस से अगर फिर से वो कंट्री जिसकी भी वो साइट है अगर पर्टिकुलरली उसने उसके ऊपर अच्छा काम किया है, वापस से उसको अगर वो रीडेवलप करते हैं, वापस से वो पुराने वाले सिचुएशन में वापस चला जाता है, तो फिर से ऐसे साइट्स को ये मान लिया जाता है कि ये अब डेंजर से बाहर है। तो आप देख सकते हो कि दैट इज़ कि इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स वेयर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वर
changes where changes in ecological character have occurred or occurring or likely to occur as a result of technological डेवलपमेंट, पॉल्यूशन एंड अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ऐसे जो भी साइट्स हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले साइट्स हैं, उनका एक तरह का ये रजिस्टर है, जहाँ पे ऐसे साइट्स में ये देखा जाता है कि इनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, पॉल्यूशन का लेवल की पॉल्यूशन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से किसी तरह का अगर उस साइट्स में प्रॉब्लम आया है, अगर वो साइट्स डिटोरिएट किया है, तो उसको ये एक्नॉलेज करने का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ओके, अब अगर हम देखें तो इंडिया का क्या सिचुएशन है, तो इंडिया जो है वो इसका सिग्नेटरी जो है थोड़ा सा लेट से बना था और इंडिया ने इसको साइन किया ऑन 1 फेब 1982 में। ठीक है, तो 1 फेब 1982 को इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन, और इस रामसर के सिग्नेटरी बनने के बाद जो इंडिया का फर्स्ट साइट था दैट वाज चिल्का लेक विच इज़ इन ओडिशा, एंड द सेकेंड वन इज़ केवलादेव नेशनल पार्क विच इज़ इन राजस्थान। ठीक है, तो फर्स्ट साइट दैट वाज चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है। ये चिल्का लेक जो है एक तरह का ये लगून है। ठीक है, और ये लगून है और ये एशियाज़ बिगेस्ट सलाइन वाटर लगून आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इंडिया का ये सबसे बड़ा लेक भी है। देन अगर आप देखें तो जो सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, तो इसमें मेनली वेस्ट बंगाल वाले रीजन की बात की गई है। इट इज़ द लार्जेस्ट वन रामसर साइट फ्रॉम इंडिया एंड रेणुका वेटलैंड जो कि एरिया वाइज सबसे छोटा है। सो ये बोथ यू कैन सी हियर दैट इज सुंदरबन एंड रेणुका वेटलैंड, जो कि इंडिया का रामसर साइट जो है वो है। ये सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन है, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज रेणुका वेटलैंड। ओके, उत्तर प्रदेश के पास अभी तक इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स विद उत्तर प्रदेश। एंड इससे पहले भी 4 न्यू साइट्स जो हैं वो ऐड किया गया था, जिसमें सोकर कॉम्प्लेक्स था इन लद्दाख, एंड ये जो था वो 42nd साइट्स था इंडिया का। इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो इंडिया में ऐड हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही इसमें बताया कि दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ साइट्स इज़ 49। अभी तक टोटल 49 साइट्स जो हैं जो इसमें ऐड किया गया है। इंडिया जो है वो 50th एनिवर्सरी अभी इसको सेलिब्रेट किया जाता है रामसर कन्वेंशन का, और इसके 50th एनिवर्सरी के एवज में इंडिया ने क्या किया है, दैट इज़ द सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। इसके तहत इसने नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट जो सिचुएटेड है आपका चेन्नई के अंदर, वहाँ पर इसने एक सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, इसका काम मेनली ये होगा कि जो इंडिया के अंदर जितने भी वेटलैंड्स हैं उसको प्रॉपर वे में उसका कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे काम चलेगा। और ये मेनली है कहाँ पे, तो ये चेन्नई में है। चेन्नई में कहाँ पे, जहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ऑलरेडी पहले से ही सिचुएटेड है। और ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, जिसके मिनिस्टर कौन है हमने शुरू में ही देखा, दैट इज़ भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग रामसर साइट। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।